क्यों व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में एक न्यू गेम खेलने जा रहे हैं। वैसे ही हम लोग का चैनल का फर्स्ट वीडियो भी है। सो इस गेम का नाम होगा माइनक्राफ्ट। सो इस गेम के हम लोग सर्वाइवल सीरीज़ को आज खेलेंगे। सो इस गेम में हमें अपने वर्ल्ड का नाम रखना है और आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने अपने वर्ल्ड का नाम आलू रखा है। आई लव आलू। सो यहाँ पे स्पॉनिंग थोड़ी गंदी सी हुई है शायद, क्योंकि हमें बताया गया था कि जब भी स्पॉन होना तो कहीं भी स्पॉन होना, लेकिन ट्री से दूर स्पॉन मत होना, क्योंकि ट्री से दूर होता है डेथ। यस गाइस, ट्री हम लोग के लिए बहुत मायनेफुल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्री है, लेकिन ये वो ट्री नहीं है, क्योंकि मुझे ट्री देखिए, ट्री के वुड होते हैं ना, उसे मैं अपने इस इन्वेंट्री में जो ब्लॉक्स है उसमें एक तरफ में रखूँगा, तो वो एक वुड से मुझे 4 वुड मिलेंगे। और फिर जब वो 4 वुड को मैं मिला दूंगा तो मुझे क्राफ्टिंग टेबल मिलेगी। तो अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जब मैं ट्री ढूंढ लूँगा तो आपको पता चलेगा। तो ट्री ढूंढने चलते हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पे मुझे ट्री दिख चुके हैं एंड आई थिंक सो ये अच्छे, हाँ, ये अच्छे वाली बायोम में है। ये मत बोलना कि मुझे बहुत अच्छे से गेम खेलना आता है, मैंने तो सिर्फ देख देख के सीखा है। ओके, सो यहाँ पे ट्री को तोड़ते हैं जल्दी से। मतलब हाथी से हम लोग पेड़ काट ले रहे हैं। वाह माइनक्राफ्ट, बिग हैंड फॉर माइनक्राफ्ट। सो इतने क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए ओके गाइस, सो अब हम लोग अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल बना सकते हैं। सो अब गेम थोड़ा सा इजी होगा हम लोग के लिए। और ट्री वाला प्लान ओके, सो यहाँ पे हम लोग अपने क्राफ्टिंग टेबल में देखते हैं गाइस। सो अभी हम लोग सिर्फ अपने लिए पिकैक्स बनाएंगे और यहाँ पे पिकैक्स आ चुकी है हमारी। सो अभी हम लोग पिकैक्स ही से अपने क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ लेते हैं। काय जैसे हमें इसे एक्स से तोड़ना चाहिए, लेकिन हम लोग का पिकैक्स से सारा काम हो जाता है। हाँ, आई एम सो इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे जल्दी से और वुड तोड़ते हैं, उसके बाद मैप से मिलता है वुड तोड़ने के बाद। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैंने वुड्स तोड़ दिए हैं और मैं इसे भी डायरेक्ट उसी वाली वुड में कन्वर्ट कर देता हूँ। इसका नाम क्या है? ओके, सो इसे प्लैंक्स बोलते हैं। मैं भी सीख रहा हूँ, मैं नया हूँ गेम में, समझो, मुझे सब नहीं पता, मैं भी सीख रहा हूँ। प्लैंक्स बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे अभी हम लोग अपने लिए एक बोट बना लेते हैं। बोट इसलिए ताकि हम लोग जब आगे अपना सफ़र पानी में तैर के थोड़ी ना अपने विलेज ढूंढने जाएंगे, या हमें एक विलेज भी अभी ढूंढना है। मुझे विलेज अभी यहाँ तक नहीं मिला है। अभी नए वर्ल्ड में कहाँ से मिलेगा विलेज? ओके, सो बोट बनाने के लिए हम बोला तो कुछ ऐसे ही है। बोट बनाने के लिए शवल की ज़रूरत है, हमें शवल की ज़रूरत है, और शवल की हमें स्टिक्स की ज़रूरत है। और इस प्लैंक्स को मैंने देखा था ऐसे 2 रखने पे एक स्टिक जैसा कुछ है। ओके, सो स्टिक्स बन चुकी हैं, एक शवल बनाते हैं और शवल से बनाते हैं एक बोट। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, शवल से बोट कैसे बनेगा, लेकिन आप लोग देखिए, आप लोग को ज़रूर पता चलेगा शवल से बोट कैसे मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, मैंने सर्च कर दिया, मुझे नहीं आता बोट बनाना। जी यार, माइनक्राफ्ट खेलते हैं, बोट बनाना नहीं जानता। सीखेंगे। सो अभी एक अच्छा गहरा पानी का इलाका ढूंढते हैं। यहाँ पर पानी मिल गया है और अभी मैं ढूंढते आगे बढ़ रहा था एक विलेज ढूंढते रात हो गई। और रात में हम लोग एक ट्री के ऊपर चढ़ गए। बंदर भी ऐसे ही चढ़ जाते हैं ट्री के ऊपर, लेकिन हम बंदर नहीं हैं, हम लोग ऐसे ही अपने ट्री के ऊपर चढ़ गए ताकि हम लोग सेफ़ रह सकें। क्योंकि मैंने सुना था इस गेम में रात के समय में बहुत सारे तरीके के एंटिटीज़ जिन्हें बोलते हैं वो घूमते रहते हैं। सो मुझे एंटिटी से बचने के लिए ट्री पर चढ़ना था। उसके बाद मैं जब यहाँ से नीचे उतर रहा था तो मेरे साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। आप लोग देखिए और हंसिए कि मैंने कितना गलत किया उस काम को करके। दुर्घटना की बात ये है, हम लोग सोच रहे कि इतना प्यारा सा तो एनिमल है ये, लेकिन ये प्यारा नहीं है। मुझे मन किया मैं इसे मारूं, इस पर मुझे एक्सपी मिलेगी, लेकिन जैसे ही मैंने इसे मारा तो ऐसे और 3 आ गए। मैंने उसे एक झटके में ख़त्म कर दिया, लेकिन फिर उन 3 का और पता नहीं कितना बन गया, और फिर वो लोग मेरे ऊपर हावी हो गए। तो इससे पता चलता है हमें किसी को भी मारना नहीं चाहिए। सो फिर मैं उन्हें यहाँ पे ऐसे अपनी तरफ लाया, मैंने कुछ खाना खाया, उसके बाद मैं भाग के अपने बोट पे चला गया। और यहाँ पे मैंने देखा तो एक मेंढक भी बैठा हुआ था,
तो इसे बाद में भगाएंगे अपनी बोट से, लेकिन सबसे पहले भी मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि ये जो एंटिटीज़ हैं आप लोग को दिख रहे हैं, सो मुझे इनके इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। ये लोग हो सकते हैं मुझे मारे। और मैं ढूंढते ढूंढते ब्रिज की तलाश करते करते पहुँचा इधर। यहाँ पे मुझे दिखा एक ऐसी चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन इसमें से एक चीज़ मुझे समझ में ज़रूर आई, जो कि है इसके पास रखा हुआ एक चेस्ट। मैं जल्दी से इस चेस्ट के पास गया और यहाँ पे मुझे बहुत सारे चीज़ें मिली। सबसे पहले मुझे एक पिकैक्स मिली, उसके बाद मुझे यहाँ पे एक बूट्स भी मिले और मैंने उसे भी अपनी इन्वेंट्री में डाल दिया और 3 बूट की पिकैक्स होती है। उसके बाद मुझे यहाँ पे आयरन की नगेट दिखी। हाँ, आयरन की नगेट है ना, हाँ आयरन नगेट्स दिखी। सो मुझे लग रहा था कि मैंने इसको देखा था कि ऐसे आयरन को बहुत सारा मिलाएंगे ना तो ऐसे एक आयरन का ना आयरन पीस बन जाएगा और इससे मैं कुछ बना पाऊँगा। सो उस सोच के आगे बढ़ते हुए मैंने शुरू किया आयरन बनाना। सो आप देखिए मैं आयरन कैसे बनाऊँगा। और मैंने सबसे पहले अपने क्राफ्टिंग टेबल को आगे रखा, उसके बाद अपने क्राफ्टिंग टेबल चढ़ के बनाएंगे आयरन पूरा अच्छी तरीके से। और यहाँ पे मैंने आयरन नगेट्स को न्यू माइनक्राफ्ट प्लेयर बी लाइक, मतलब पहले वाले लोग को ये बड़ी बात नहीं लग रही होगी, लेकिन जब मैंने इसे बनाना शुरू किया था, क्योंकि मैंने इसे गोल्ड के ब्लॉक डायमंड के ब्लॉक बनते हुए देखे थे, और मैंने जब इसे देखा और ख़ुद से बनाया तो मुझे लगा था गोल्ड का ब्लॉक मिलेगा, आयरन का ब्लॉक मिलेगा पूरा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे मुझे बस एक पीस उसका मिला, ब्लॉक तक नहीं मिला, उसका बस एक टुकड़ा मिला। और फिर मैंने उस टुकड़े से जल्द से शील्ड बना ली, क्योंकि मैंने सोचा कि शील्ड ज़रूरी है कि अपने सोने के जूते पहने गए, सोने के सोने के जूते। मैंने सोने के जूते पहने, उसके बाद अपनी शील्ड हाथ में रखी, उसके बाद अपने जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ा और उसके बाद मैं चला गया विलेज ढूंढने के लिए। और मैं जैसे तैसे करके यहाँ इस बायोम में पहुँचा, इसे शायद डेजर्ट बायोम कहते हैं ना, डेजर्ट बायोम में पहुँचा। उसके बाद मैं देखा कि रात होने वाली है, सो मुझे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर टाइप का दिखा। मैं सही बता रहा हूँ, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। उसके बाद मुझे दिखा इसके अंदर एक बड़ा सा छेद। मुझे लगा था मुझे यहाँ पे एक बिल्ड करना पड़ेगा छोटा सा, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर स्ट्रक्चर देखे और मैंने उसके बाद ध्यान दिया कि मैं अपनी गोल्ड की पिकैक्स से तोड़ रहा था और उसकी हेल्थ बहुत कम हो गई थी, और मैंने जब नीचे देखा तो मुझे अब यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा था। सही बताऊँ तो जैसे मैं आइडिया नहीं था, लेकिन जब मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा तो मैं डर गया था कि क्या, और अंदर मुझे क्रीपर मिल गया। सो मैंने इस क्रीपर को जल्दी से फोड़ा। उसके बाद मेरे आके इतनी दीवारें खड़ी हो गई, मैं सोचा वहाँ पे खड़ा होता तो मेरे साथ क्या होता, वेरी बैड, बहुत बुरा होता मेरे साथ। और यहाँ पे मुझे क्रीपर के चेहरे दिखे। उसके बाद मैंने यहाँ को एक्सप्लोर करना शुरू किया, और एक्सप्लोर करते करते मुझे दिखाई ये मतलब एक गहरी चीज़ के अंदर और एक गहरी चीज़। और मैंने जब ध्यान दिया तो मैं अपनी एक्स से तोड़ रहा था, तो मैंने जल्दी से एक स्टोन की शवल बनाई और यहाँ पे नीचे में माइन करना शुरू किया। मैं आपसे मिलता हूँ नीचे माइन करने के बाद। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं माइन करते हुए मुझे अभी रिकॉर्डिंग में ध्यान दिया कि मैंने आपको बताया नहीं। सो यहाँ पे जब मैं नीचे पहुँचा ना तो मुझे एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ दिखी, और वो है डायमंड्स। और मुझे लग रहा है ना कि मैं पहला ऐसा इंसान होगा जिसे आपके पहले एपिसोड में, यानी जो मैंने इससे पहले माइनक्राफ्ट को ना खेला हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने इसे पहले 1-2 बार खेला हुआ है, लेकिन उतने भी अच्छे से नहीं। 1-2 बार 1-2 दिन खेला, उसके बाद हटा दिया वाला था। मुझे विलेज तक नहीं मिला आज तक। इसमें मुझे विलेज भी शायद मिल जाएगा, आप लोगों को आगे पता चलेगा। लेकिन जो इंसान को माइनक्राफ्ट खेलने नहीं आता है ज़्यादा, उसने सबसे पहले एपिसोड में अपना डायमंड्स ढूंढ लिया। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों ने डायमंड ढूंढे होंगे, लेकिन मेरे लिए डायमंड्स बहुत ख़ास हैं। और फिर मुझे इन चेस्ट से भी उम्मीदें थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे बस एमरल्ड्स दिए, एमरल्ड्स दिए। उसके बाद मुझे सोने का घोड़ा और चांदी का भी घोड़ा मिला। मतलब घोड़े पे वो ना एक प्रोटेक्शन टाइप है, जैसे हम लोग शील्ड पहनेंगे ना इस गेम में, आगे चल के मैं शील्ड भी बनाऊंगा ताकि कोई देखने मिलेगा। लेकिन जैसे हम लोग शील्ड पहनेंगे ना इस गेम में, उसी तरीके से ना वो घोड़े लोगों के लिए वो शील्ड होती है। सो मुझे यहाँ पे थ्रेड भी मिले थे। सो मैंने थ्रेड से कुछ बनाने की सोची, लेकिन फिर सोचा कि थ्रेड से एक ब्लॉक बन सकता है। मतलब मैंने देखा तो वहाँ पे जाके मैंने देखा तो
मुझे लगा कि शायद से बेड भी बन जाए, सो मैंने उसे जल्दी से बनाया। मतलब मेरे पास पहले से वुल रखे हुए थे, वुल, उसे वुल कहेंगे, हाँ वुल कहेंगे। सो मैंने उससे वुल से अपने लिए जल्दी से एक बेड बनाया है। सो मैंने सोचा कि अभी मैं जल्दी से जाऊँगा और सो जाऊँगा, बट किस्मत का कुछ और ही मंजूर था। यस गाइज, आप लोग आगे देखिए, बहुत एक्साइटिंग चीज़ आप लोग का वेट कर रही है। और मैं पहले ही बता दूँ, ये वीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है, 0% स्क्रिप्टेड वीडियो है। और मैंने यहाँ पे कुछ अपनी कलाकारी दिखाते हुए कुछ बनाने की कोशिश की, लेकिन जो सबसे पहले मुझे मन में आया था एक हेलमेट और एक बूट बनाने का, मुझे उसका भी मन किया, बट मैंने आखिरी में जाकर वो बनाई। और सोचिए वो कैसी, जिसमें एडो तक नहीं, मेरे पास एडो तक नहीं थे, और मैंने वो बना ली। फिर मैंने अपने क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ा, उसके बाद मैंने उसी बीच में अपने लिए मैंने ना एक आयरन की पिकैक्स बना ली थी। और मैंने देखा कि मेरी इन्वेंट्री फुल हो गई है, तो मैंने एक चीज़ को हटाया और अपनी इन्वेंट्री को फिर अपनी इन्वेंट्री में मतलब मैंने वो रख दी अपनी क्राफ्टिंग टेबल। उसके बाद मैंने बेड लगाने की कोशिश की, लेकिन उसे बेड तक नहीं लगा। सो मैं उस ब्लॉक के ऊपर चढ़ के बेड लगाया, और मैंने फिर देखा कि हमने इस चेस्ट को लेने के लिए पूरा रात काट दिया। हम लोग मतलब रात से नीचे ही आ रहे, तो मैंने गलती से वहाँ पर डिग किया, और मुझे क्या दिखता है, उसके नीचे बहुत सारे TNT रखे हुए थे। और मैं सोचने लगा कि अगर गलती से TNT फूट गया तो। और उसके बाद मैंने सोचा कि जल्दी से यहाँ पे ना जल्दी से ऊपर चलते हैं, वरना अगर TNT फूट गया तो जो खुशी ये 2 डायमंड पता चला वो भी चले गए। सो मैं जल्दी जल्दी ऊपर जाने लगा, और मुझे ऊपर जाते जाते रास्ता अपना फिर ढूंढना पड़ रहा था, क्योंकि मैंने बहुत गोल गोल वाला रास्ता बनाया था, जो मूवीज़ में नहीं होता है गोल गोल से रास्ते, मैंने उस तरह के कुछ रास्ते बनाए थे। और मैंने फिर कंफ्यूज हो गया, और बहुत कुछ हुआ मेरे साथ वहाँ पे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ब्लॉक्स लगा के चलते हैं ना, 64 सैंड है, मैं क्या ही करूँगा। फिर मैं सोचा कि रोशनी कहाँ से आ रही है, रोशनी की किरण मुझे ऊपर से दिखी जहाँ से मैं चढ़ रहा था। सो मैंने उस किरण को फॉलो किया, और किरण से बाहर आते के साथ मेरा सामना हुआ एक अपने इस वर्ल्ड में सबसे पहले और सबसे खड़ा मॉब के साथ, और वो और कोई नहीं, वन एंड ओनली ज़ॉम्बी है। और वहाँ पे मुझे ज़ॉम्बी दिखा, लेकिन मैं अभी भी उस ज़ॉम्बी को शुक्रिया करूँगा, क्योंकि उस ज़ॉम्बी की वजह से मुझे और भी कुछ मिला। और ये ज़ॉम्बी ने मुझे जब मारा ना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, सही बताऊँ तो मैंने अपनी स्वॉर्ड निकाल ली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले खाना खा के अपनी हेल्थ फुल कर लेते, क्योंकि मुझे उसने पॉइजन दे दिया था एक तरीक़े का, ताकि मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊँ। और शायद आप लोग को वो चीज़ दिख गई होगी, लेकिन मुझे भी उस समय दिखी नहीं थी। और मैं जब उस ज़ॉम्बी को मारा तो मुझे लगा कि चलो बला टली, काइंड ऑफ बला ही थी, मतलब अगर वो मार देता मुझे तो वहाँ पे मेरे डायमंड्स गिर जाते। लेकिन फिर मुझे आगे दिखा एक विलेज, अगर आप लोग 10-20 सेकंड पीछे जाइएगा तो मुझे एक और जगह पे विलेज दिखा था। अगर आप लोग को वो जगह मिलता है प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके बताइए आपको कितने मिनट पे वो वाला विलेज दिखा था। और वीडियो भी आधी से ज़्यादा ख़त्म हो गई है, इसलिए मैं लाइक टारगेट रखता हूँ इस वीडियो का ऑलमोस्ट 50 लाइक्स। ये अपनी पहली वीडियो है, सो 50 लाइक्स करा दीजिए तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग को ये सर्वाइवल सीरीज़ पसंद आ रही है। और कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कोई चेंज की ज़रूरत होगी तो आप मुझे बताइएगा। उसके बाद मैं बहुत सारे घरों में जाकर चेस्ट ढूंढी, लेकिन मुझे एक घर में चेस्ट दिख गई, सो वहाँ पे अपने मैंने अच्छे सामानों को रख दिया, इंक्लूडिंग माई डायमंड्स। और उस समय जब रख रहा था मुझे लग रहा था मेरे पास कितने कम हीरे डायमंड्स हैं, लेकिन फिर मुझे लगा कि फर्स्ट वीडियो में डायमंड मिला बहुत बड़ी बात है। तो मैंने भगवान जी को थैंक यू किया और मैं निकल गया ट्रिप पे, यानी कि और एक्सप्लोर करने के लिए इस वर्ल्ड को। मेरी चाहत ने मुझे एक पत्थर वाले इलाकों में पहुंचा दिया, और वहाँ पे मुझे बहुत सारे आयरन मिले। यहाँ पे भी एक आयरन का पीस था, और वो किस मिनट में आपको दिखा, मतलब किस मिनट पे मुझे इसमें एक आयरन का पीस दिखा था, आप मुझे कमेंट करके बताइए। उसके बाद मैंने अपनी आयरन की पिकैक्स निकाली, उसके बाद मैंने आयरन को माइन करना शुरू कर दिया, और यहाँ पे बहुत सारे आयरन थे, तो मैं माइन करने के बाद आपको मिलता हूँ। लिटरली मुझे बहुत मतलब आयरन मिले थे, डायमंड अभी नहीं है। डायमंड आप लोग कमेंट करके बताइएगा
अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं अगली वीडियो में डायमंड ढूंढूंगा। आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि मैं अगली वीडियो में क्या करूँ। 2 ऑप्शन है आप लोग के पास, सबसे पहला कि मैं एक घर बनाऊँ या फिर दूसरा एक डायमंड की खोज में जाऊँ। सो डायमंड्स खोजने इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, लेकिन वो हम लोग देख लेंगे। आप लोग बस बता दीजिए आप लोग को क्या चाहिए और किस तरह का कंटेंट चाहिए। और यहाँ पे मुझे आयरन बहुत मिल रहा था, मैं बहुत खुश था उस समय, लेकिन उसके बाद मुझे यहाँ पे एक गहरी सी जगह दिखी, तो उसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा था। और यहाँ पे मैंने अपना आयरन को मेल्ट करने के लिए रख दिया। उसे फर्नेस कहते हैं। ये मत पूछो मुझे कैसे बनाने आया, मुझे सब आता है। और फिर मैंने जब उस फर्नेस में उसको डाला तो मैं इस केव के नीचे देखने लगा। मैंने देखते देखते सोचा कि एक बार जाऊँ क्या, क्योंकि मुझे रास्ता भी दिख रहा था उस पर जाने का। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे हाथों में डायमंड्स हैं, मेरे घर पे डायमंड्स रखे हैं, मेरे डायमंड्स मेरा इंतज़ार करेंगे, इसलिए मैं उस गहरी सी जगह में नहीं गया। लेकिन अगर आप लोग अगली वीडियो में बोलोगे कि डायमंड्स फाइंड करने जाओ तो मैं ज़रूर यहाँ पे आऊँगा अपने डायमंड्स को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो बहुत गहरी जगह थी और वहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 2-4 डायमंड तो मिल ही जाएंगे। अब 2-4 से ज़्यादा ही मिलेंगे, इतने कम डायमंड नहीं मिलेंगे। उसके बाद मैं अपने इस आयरन का मेल्ट होने का इंतज़ार करने लगा। उसके बाद मैंने देखा तो बहुत कम धीरे धीरे आयरन मेल्ट हो रहा था। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे रात भी होने वाली है। सो मैंने अपने बेड को वहाँ पे लगाने का सोचा कि मैं यहीं पे सो जाता हूँ। सो मैंने अपने बेड को निकाल के वहाँ पे लगाया। उसके बाद मुझे दिखाया कि बेड इस टूटा हुआ है, तो मैं उसके पास एकदम ऊपर जाके कूदी मारने लगा। उसके बाद बहुत सारी मस्ती करने के बाद मैंने सोचा कि अब रात हो गई, लेकिन फिर भी वो बेड बोल रहा था कि रात में आप सो सकते हो। सो मैंने और कूदा उस बेड पे ताकि वो बोले कि मुझे सोने की परमिशन दे दे। उसके बाद मैंने एक और बार ट्राई किया, उसमें भी मुझे नहीं दिया, तो मैंने और कूदा। उसके बाद देखा था फिर रात ही नहीं हुई थी, शाम ही हो रही थी। उसके बाद मुझे सोने की परमिशन मिल गई अपने बेड मास्टर की तरफ से। वो बेड मास्टर है हम लोग का, बेड मास्टर। तो बेड मास्टर ने जब मुझे वो बेड पे सोने की परमिशन दे दी, सो उसके बाद मैं अपने आयरन को देखने गया। सुबह उठने के बाद मैंने सबसे पहले अपने आयरन्स को देखा और आयरन अभी भी मेल्ट हो रहे थे। मुझे लगा 12 घंटे से ज़्यादा कितना आयरन को चाहिए मेल्ट होने के लिए। फिर मैंने देखा कि मैंने सोचा कि अपने आयरन्स को निकालते हैं और चलते हैं आगे ढूंढने के लिए, और घर जाके इसे मेल्टिंग पे लगा दूँगा। सो वो करने से पहले मैंने पेट पूजा की। उसके बाद मैंने उस आयरन के पीसेस को निकाल लिया, और देखो मैं पीसेस निकाल लूँगा। ओके, सो पीसेस निकल चुके हमारे सारे। और यहाँ पे मैंने वीट रख दी, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे पता नहीं यहाँ पे मैंने क्या किया। लेकिन अपने कोल और आयरन को वापस लेने के बाद मैंने उस फर्नेस को भी ले लिया। उसके बाद पिकेक्स अपनी क्राफ्टिंग टेबल तोड़ते हुए मुझे याद आया कि इससे टूल्स बना सकते हैं। सो मैंने अपने सारे टूल्स को ऑलमोस्ट आयरन का कर दिया था, मतलब 10 आयरन में ना जितने टूल्स हो सकते थे मैंने उतने टूल्स अपने लिए बना लिए हैं। सो 10 डायमंड में और टूल्स हो सकते थे, लेकिन मैंने सिर्फ एक्स बनाई। हाँ ठीक है, मैं आयरन बचा के चलूँ, मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक्स और अपने लिए एक स्वॉर्ड बना ली। पिकेक्स मेरे पास थी ही। सो फिर मैंने देखा एक्स से बहुत अच्छे से टूटा। लेकिन अब आप देखिएगा मेरे साथ होने वाला एक हादसा, क्योंकि मैं यहाँ पे टीवी देख रहा था और टीवी देखते देखते मैं पानी के नीचे था, और मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मेरे पास जो 49 डायमंड्स थे उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। और आप लोग को लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे एक्टिव हूँ, जानबूझ कर कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं टीवी देखने लगा था और मुझे अब आखिरी के 2 हाथ बचे, मैंने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन लिखा आया यू डाई। सबसे पहले उठ के मैंने अपने चेस्ट में देखा। सो मैंने देखा कि मेरे डायमंड्स बचे हुए हैं। सो मैं थोड़ा सा खुश हुआ, और उसके बाद मैं चला गया अपना आउटर बनाने। हाँ, ऐसे करके अच्छा लगे। हाँ ओके गाइस, सो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।